राधे राधे। आज हम समझेंगे कि मानव शरीर यंत्र है या तंत्र। हर कोई पता नहीं क्यों तंत्र से डरता है या यंत्र से। लोग तंत्र नाम सुन के ही डरते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मानव शरीर एक तंत्र है या यंत्र। आज हम इसी बात को समझते हैं। मानव शरीर तंत्र है या यंत्र, ये दोनों माना जा सकता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये मात्र एक यंत्र नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे जटिल और अद्भुत जीवन तंत्र है जिसमें एक जीवन है। दोनों दृष्टिकोण से आइए समझते हैं। पहला, जैसे यंत्र के रूप में, अगर भौतिक और यांत्रिक नज़रिए से देखें, अगर भौतिक यानी कि भौतिक जगत और यांत्रिक नज़रिए से देखें तो हमारा शरीर किसी हाईटेक मशीन की तरह काम करता है। हमारा शरीर किसी हाईटेक मशीन की तरह काम करता है, जैसे पंप। आप देखिए, हमारा जो दिल है वो एक बिना थके काम करने वाला एक पंप की तरह है, जो लगातार ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता रहता है। हमारा हार्ट एक सेकंड के भी लिए भी रुकता नहीं है, वो हर समय वो पंप करता है और हमारी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है, ब्लड सप्लाई करता है। इसी तरह फिल्टर, हमारी बॉडी में फिल्टर लगे हुए हैं। हमारी किडनी और लीवर ये कैसे फिल्टर का काम करते हैं, हमारी बॉडी में फिल्टर प्यूरिफाई करते हैं। इसी तरह है कंप्यूटर सेंसर, यानी कि हमारी बॉडी में कंप्यूटर सेंसर भी लगा हुआ है। हमारा है ब्रेन, जो ब्रेन का काम करता है वही हमारा कंप्यूटर और सेंसर का काम करता है। हमारा दिमाग मुख्य एक प्रोफेसर की तरह काम करता है। हमारी इंद्रियां जैसे आँख, कान, नाक और त्वचा यानी स्किन एक संवेदनशील है। ये बहुत ही संवेदनशील है, जो सेंसर की तरह काम करता है और सिग्नल भेजता है। आपने देखा होगा, जैसे ही हमारे स्किन पे यदि कोई काट ले या चींटी काट ले तो हमें तुरंत सेंसर से हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि कुछ हुआ है। यदि कोई हमें हर्ट कर दे अपने शब्दों से तो हमारे कानों के माध्यम से, हमारी इंद्रियों के माध्यम से और हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, यानी कि तुरंत सेंसर जाता है, जिससे हमारे ब्रेन को पता चल जाता है। उसके बाद उसका रिएक्शन होता है। इसी तरह इंजन और ईंधन, पाचन तंत्र हमारा पाचन तंत्र भोजन रूपी ईंधन को ऊर्जा के रूप में बदलता है, जिससे हमें बहुत ताकत मिलती है। हमारे भोजन को पचा के और उसको एनर्जी के रूप में परिवर्तन कर देता है। ऐसे ही तंत्र के रूप में हमारा शरीर, इसे तंत्र कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मशीन में चेतना स्वयं ठीक करने की क्षमता नहीं होता है। इसे एक यंत्र कहना ठीक नहीं होगा। हमारा शरीर कोई एक यंत्र नहीं है, यंत्र में मशीन नहीं है, क्योंकि मशीन में स्वयं को ठीक करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए शरीर जो है मुख्य रूप से एक अद्भुत तंत्र है। जैसे स्वयं को मरम्मत करना, हमारे शरीर में इतनी क्षमता होती है कि हम स्वयं को मरम्मत कर लेते हैं। जैसे यदि हमें कहीं चोट लग जाता है तो हमारे जो घाव हैं, ऊन है, वो कैसे अपने आप ठीक होने लगते हैं कुछ दिनों बाद, यानी कि हमारे सेल काम करते हैं लगातार। अनुकूलनशीलता, इसी तरह हमारी बॉडी जो है हर स्थिति को, हर मौसम को कैसे अनुकूल हो जाती है। यदि गर्मी आता है तो हमारी बॉडी गर्मी को सहने की शक्ति आ जाती है, और ठंडक आता है तो ठंडक को। इसी तरह सारे मौसम के अनुकूल हमारा जो तंत्र शरीर है वो सब कुछ कर लेता है। विभिन्न उपतंत्रों का समन्वय, हमारा जो बॉडी है विभिन्न उपतंत्रों का समन्वय है, मतलब इसमें बहुत सारे तंत्र काम करते हैं। जैसे तांत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम, जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है, आपने जाना होगा नर्वस सिस्टम क्या होता है। इसी तरह हमारा परिसंचरण तंत्र, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, और तीसरा श्वसन तंत्र, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो हमारे रिस्पायरेटरी यानी कि सांसों का आना जाना,
और पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, यह हमारी बॉडी के मुख्य रूप से यंत्र है। शरीर एक ऐसा चेतना युक्त यंत्र है। हमारा शरीर एक चेतना से युक्त शरीर है जो अनेक सूक्ष्म तत्वों के तंत्रों के सामंजस्य से चलता है। हमारा शरीर एक चेतना युक्त यंत्र है, यानी कि एक मशीन है जिसमें एक चेतना है और वो अनेक सूक्ष्म तंत्र मतलब जैसे नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, ये सारे हमारे सूक्ष्म छोटे छोटे तंत्र हैं। इनकी तंत्र का असली मतलब होता है तन से, यानी कि शरीर की सबसे बड़ा यंत्र, शरीर का सबसे बड़ा यंत्र है, या इसे साध लो तो सारी सृष्टि साथ चलती है। यही तंत्र का शाब्दिक अर्थ है तन। तन बराबर होता है, तन का मतलब होता है विस्तार करना, और त्रय का अर्थ होता है रक्षा करना या मुक्ति देना। यही तंत्र का मतलब होता है वो विधि जो तुम्हें विस्तार देती है और दुख से मुक्त करती है। गहरा तांत्रिक अर्थ मतलब तन यानी शरीर को यंत्र मानो, या शरीर ही वो मंदिर है, या शरीर मानो शरीर ही वो मंदिर है जहाँ शिव चेतना और शक्ति और ऊर्जा मिलते हैं। तंत्र कहता है बाहर की पूजा छोड़ो, तंत्र कहता है बाहर की पूजा छोड़ो अंदर के शरीर को साधो, क्योंकि शरीर ही है जो सारी सृष्टि, जिसमें सारी सृष्टि छिपी हुई है, या शरीर ही है जिसमें सारी सृष्टि छिपी हुई है। यही मंत्र का मतलब होता है मन का यंत्र, यानी मन को साधने का तरीका। और यही यंत्र का मतलब होता है चित्र या डायाग्राम, जहाँ इसका अर्थ होता है दृष्टि से ऊर्जा को जगाना, अपनी दृष्टि से ऊर्जा को जगाना। यही तंत्र का मतलब होता है तन का यंत्र, यानी शरीर से ब्रह्मांड को जोड़ना। यही आपका शरीर ये सिर्फ मांस हड्डी का ढांचा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा यंत्र है। तंत्र कहता है तन शरीर, तन मतलब शरीर ही तंत्र का मूल है। संस्कृत में तन धातु से तंत्र शब्द निकला है। तंत्र शब्द निकला मतलब विस्तार करना या फैलाव करना या बुनाई करना, लेकिन तांत्रिक गुरु इसे गहराई से देखते हैं लेकिन तांत्रिक गुरु इसे गहराई से देखते हैं और तन मतलब शरीर और त्र शब्द को मिला के तंत्र बना है, यानी शरीर को साधने की विधि। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये जीवन की सबसे बड़ा रहस्य है। तंत्र से ही शरीर को यंत्र माना जाता है, तंत्र से ही शरीर को यंत्र माना जाता है। जैसे यंत्र में चक्र, त्रिकोण और बीज अक्षर होते हैं, जैसे यंत्र में चक्र, त्रिकोण और बीज अक्षर होते हैं, वैसे ही शरीर में भी चक्र, नाड़ियाँ और कुंडलियाँ और प्राण ऊर्जा को जागृत करो तो सारी सृष्टि तुम्हारे बस में आ जाती है। राधे राधे।